Hello students, how are you all? ओके कल हमने चैप्टर 9 किया था ना, आज उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 9 चिड़िया। चलिए टेक आउट पेज 74। निकाला? ओके देन चलो, पहला प्रश्न है, यह कविता किसने लिखी है? इसका आंसर है, यह कविता आरसी प्रसाद सिंह ने लिखी है ना? ओके। दूसरा क्वेश्चन है, इस कविता में किन किन पक्षियों का उल्लेख हुआ है? कौन बताएगा आंसर? बताओ। ओके मैं बताती हूँ। इस कविता में खंजन, कबूतर, पपीहा, कोयल और कौवा और हंस और तोता, यस, तो ये सारे पक्षियों का उल्लेख हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, आकाश को कवि ने सीमाहीन क्यों कहा है? कल मैंने आपको समझाया था ना, कविता में सीमाहीन यानी क्या होता है? जिसकी कोई लिमिट नहीं है ना, जिसका कोई अंत नहीं है ना? तो आकाश क्या है? अनंत है ना? जिसकी कोई सीमा न होने के कारण कवि ने इसे क्या कहा है? सीमाहीन, है ना? ओके। चौथा प्रश्न है, पक्षी रात को कहाँ सोते हैं? ये तो आता होगा आपको, है ना? बोलो। यस, पक्षी रात को पेड़ों पर सोते हैं। उनका घर तो नहीं होता ना, उनका घर कौन सा है? खुला आसमान, है ना? ओके। अब लिखित प्रश्न करेंगे। पहला है, कवि मनुष्य को किस विधि से जीने का संदेश देते हैं? तो आंसर है, कवि मनुष्य को प्रेम पूर्वक, मिलजुल कर और क्या था? किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष न रखकर, है ना? ईर्ष्या यानी जलन, जेलस न होकर, है ना? द्वेष यानी राग, गुस्सा न रखकर, और जो मिल गया है उसी से संतुष्ट रहने की विधि से जीने का संदेश देती है। यस। दूसरा है, मनुष्य पक्षियों के जीवन से और क्या क्या सीख सकता है? कल बताया था ना मैंने आपको कविता में, कौन बताएगा? चलो बताओ। पक्षी हमें क्या क्या सीख देते वो बोला था ना मैंने, है ना? कठोर परिश्रम करना, लक्ष्य प्राप्त करना, है ना? स्वच्छंद जीवन जीना और मधुर वाणी से सबका मन मोह लेना, है ना? और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना आदि, है ना? ओके देन। अब तीसरा क्वेश्चन देखते। कविता के अनुसार पक्षियों के स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं हैं? पक्षियों का स्वभाव कैसा होता है? तो कविता के अनुसार पक्षियों के स्वभाव की विशेषता है, क्या क्या है? मिलजुल कर रहना, खाना, है ना?
कठोर परिश्रम करना, स्वच्छंद रूप से यानी मुक्त होकर विचरण करना यानी घूमना, है ना। और किसी के प्रति राग, द्वेष, है ना, बैर की भावना न रखना, संतुष्ट रहना यानी सेटिस्फाइड, है ना। और द्वेष और ईर्ष्या की प्रवृत्ति न रखना, है ना। और दूसरों की चीज नहीं छीनना, है ना। ओके। चौथा क्वेश्चन है, सोने की कड़ियां तोड़ो, ये वाक्य का आशय क्या है? तो इसका आशय है कि धन की जंजीर तोड़ना, है ना। कि मानव अपने लोभ के कारण, है ना, मानव क्या करता है? लोभ के कारण पैसों के पीछे, है ना, धन के पीछे भागता रहता है और दूसरों के आगे रहने की होड़ में जीता है ना। और तथा धन कमाने में ही हमेशा लगा रहता है ना। तो इसका आशय है ना, कवि इसीलिए कहते हैं कि सोने की कड़ियां तुम तोड़ दो। चलो अब थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, सही उत्तर चुने। चलो, चिड़िया के गीत में क्या संदेश रहता है? मैं ऑप्शन बोलती हूँ, ठीक है। गले मिलना, मस्ती करना या प्रेम से रहना? प्रेम से रहना, यस। दूसरा है, चिड़िया आकाश में कैसे घूमती है? तो ऑप्शन बोलती हूँ, बिना मतलब, बिना किसी डर के, हंसती हुई। क्या है ऑप्शन? हाँ बोलो, कौन सा सही है? हाँ, बिना किसी डर के, यस। ओके। फिर है तीसरा, मनुष्य अपने जीवन में किस कारण दुखी रहता है? राग द्वेष के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण, लेन देन के कारण या हंसने के कारण? यस, ईर्ष्या द्वेष के कारण, है ना। ओके देन, आज हम इतना ही करेंगे। आशय स्पष्ट और एक्सरसाइज जो है वो कल करेंगे। ओके देन।